अब हम हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हमारे वर्किंग शीट में। वो हमारा वर्किंग नोट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा वर्किंग नोट में बना और ये हम हमारे एक न्यू फ्रेश पेज में बनाएंगे। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो लोन अकाउंट है वो उसका और हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई भी लेना देना नहीं होता है। यानी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे हम पहले बनाते थे हम वैसे ही एज इट इज़ बनाएंगे, और लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट जैसे हम बनाते सबसे पहले हम वैसे ही बनाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, जो कि हम यूजुअली हमेशा लिखते हैं 30,000, 20,000 और 15,000। तो हम यहाँ सबके कॉलम में लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम लॉस और वो सब ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया है, तो लॉस इस तरफ आया है तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो हम लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अमाउंट इज 800, 400 एंड 200। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं हमारे यहाँ पे कुछ बांटने का है। तो हाँ, यहाँ पे एक जनरल रिजर्व है जो कि हमें पता है हमें बांटना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व 10,500 को इनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो हमारा आएगा 6,000, 3,000 और 1,500। अब नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ बांटने का है नहीं। यहाँ देखते तो यहाँ गुडविल है, और जो हमारे बैलेंस शीट में गुडविल दिया हो तो वो बढ़ता है डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो हम यहाँ लिखेंगे टू गुडविल 7,000 है, इनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो होगा 4,000, 2,000 और 1,000। अब नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे और कुछ बांटने का है नहीं, और हमारा पहला एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 21,000। अब ये जो गोपी है उसका रेशियो है 4/7 और गुडविल ऑफ द फर्म है 21,000। तो हम 21,000 को 4/7 करेंगे तो हमारा इसका जो रिटायर हो रहा है, जो गोपी रिटायर हुआ है हमारा पार्टनर, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा जो कि आया 12,000। अब 12,000 को गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, पर यहाँ पर कोई भी न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो इनका ओल्ड रेशियो जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसे छोड़ के जो ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो बन जाएगा। अब यहाँ पे गोपी का 4 है तो 4 को हम हटा दें तो 2:1 हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 12,000 को हम लोग 2/3 करेंगे तो पहले आया 8,000। तो सबसे पहले हम उसका एंट्री मारेंगे। हम यहाँ लिखेंगे जो भी पार्टनर रिटायर हो उसका डेबिट साइड में 2 गोपीज कैपिटल, और यहाँ पे जो हमारे बचे हुए पार्टनर हैं उनका बाय कृष्ण कैपिटल एंड बाय राम्स कैपिटल। अभी जो 8,000 आया है इसे हम इसके अकाउंट में दे देंगे। उसके बाद 12,000 इंटू 1/3 विच विल बी 4,000, और यहाँ पर हम गोपी के अकाउंट में लिख देंगे 8,000, 8,000 और 4,000। ये हमारे गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक बात बोला गया है दैट कृष्ण एंड राम वेयर टू इंट्रोड्यूस 20,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। हम खाली एक बार यहाँ तक पढ़ते हैं कि इसमें बोला गया है कि राम और कृष्ण ने 20,000 और 5,000 वो लोग लेकर आए हैं। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि पैसा आया है कि गया। जब पैसा आता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, और जब जाता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो अब यहाँ पे तो ये दोनों पैसा लेकर आए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं दिया है, ना कैश ना बैंक, तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बैंक लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, और जो जितना लेकर आए उसके अकाउंट में लिख देंगे। यहाँ कृष्ण 20,000 लेके आया तो उसके अकाउंट में 20,000, राम 5,000 लेके आया तो उसके अकाउंट में 5,000। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इनटू द बिजनेस एंड 16,200 वॉज टू बी पेड इमीडिएटली टू गोपी। मतलब ये जो 16,200 है वो इमीडिएटली उसको दे दिया गया है। तो हम यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, गोपी के अकाउंट में 16200। अब उसके बाद बोला गया बैलेंस ड्यू टू गोपी was to be paid in 3 annual installment together with interest at the rate 9%
per annum as follow: 2 annual installment of 11,430 each including interest and balance as third installment। यहाँ से बैलेंस ड्यू टू गोपी से हमारा लोन अकाउंट के बारे में बोला गया कि हमें लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ तक हमारा सारा एडजस्टमेंट हो गया, मतलब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे टू गोपीज लोन। अब हमें देखना है कि इसके लोन में कितना आ रहा है, तो हम यहाँ प्लस करेंगे 30,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 माइनस 800 माइनस 4,000 माइनस 16200। तो 27,000 इसके लोन में आ रहा है। मतलब जो इसका टोटल था यहाँ तक अगर हम इसका निकालें, उसके बाद हम जितना उसे पे कर दिया उसके बाद जो बच रहा है उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ 27,000 बच रहा है, तो 27,000 इसके लोन अकाउंट में दे देंगे। और ये जो 27,000 सारा एडजस्टमेंट उसको कितना पैसा देना है उसके बाद जो हमारा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, इस अमाउंट पे ही हम हमारा लोन अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारा टू बैलेंस CD। अब हम यहाँ से प्लस करके यहाँ से माइनस करें तो कृष्णा का आ रहा है 32600 और राम का करें तो 16300। इसका टोटल 48,000, 43,000 एंड 21500। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया।